हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज मैं आपको समास पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाएंगे? समास। आज की इस वीडियो में हम आपको समास पढ़ाएंगे। ये 10th क्लास का चैप्टर है, ठीक है, 8th में भी है। तो आइए सब देखते हैं समास। समास होता क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, ठीक है, संक्षेपीकरण, जिसको बोलते हैं संक्षेप करना। जैसे कोई दो शब्द हैं, एक दो से अधिक शब्द हैं, उनको जब हम मेल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? संक्षिप्त बन जाता है, छोटा बन जाता है, उसी को बोलते हैं समास। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। ठीक है, अब देखिए समास, इससे पहले जो वीडियो गई है उसमें मैं आपको संधि भी पढ़ा रही हूँ। तो संधि क्या होता है? संधि होता है दो वर्णों का मेल। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल। दो वर्ण होंगे, वर्ण जानते हैं आप? वर्ण और शब्द में क्या अंतर है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और खंड नहीं हो सकते, जबकि जो समास है वर्ण दो वर्णों के मेल से संधि बनती है, जबकि दो शब्दों के मेल से समास बनता है। तो हमें क्या पता चला? शब्दों का मेल समास होता है और वर्णों का मेल संधि होता है। ठीक है, तो देखिए समास का आपको अर्थ पता चल गया। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। अब समास के भेद, पहले भेद समझ लेते हैं, फिर एक एक करके उनको सबको आपको पहचान बताई जाएगी कि किस तरह से आप उनको पहचानेंगे, किस तरह से आपको समास आने चाहिए। ठीक है, तो समास के भेद, समास के 6 भेद बताए गए हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। इनमें समास में एक समास विग्रह होता है और एक होता है समस्त पद। दो चीज़ें होती हैं समास में, एक समास विग्रह और एक समस्त पद। समस्त पद मीन्स ऐसे समझिए, समस्त पद, और एक होता है समास विग्रह। पहले ये दो चीज़ें समझ लीजिए, जब उसको आप करेंगे तब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है। पहले इनको समझिए। समस्त पद क्या है? जैसे कोई भी एक शब्द है, समस्त पद क्या है? जैसे मैंने लिखा राजपुत्र, क्या लिखा? राजपुत्र, ये समस्त पद है। ये क्या है? समस्त पद। अब मैंने इसी को विग्रह कर दिया, राजा का पुत्र, क्या कर दिया? तो मैंने इसका विग्रह तोड़ दिया। इसको विग्रह का मतलब अलग करना। विग्रह का अर्थ क्या है? अलग करना और जोड़ना। इनको समस्त माने सबको मिलाकर समस्त पद बना देते हैं। ठीक है, तो ये पद बन गया पूरा, इनको मिलाकर हमने एक पद बना दिया, तो ये क्या हो गया? राजपुत्र। ये समास विग्रह है। और ये आपसे कहा जाए कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। जैसे ये शब्द दिए गए, समस्त पद दिए जाएंगे, तो आपसे कहा गया कि समास विग्रह कीजिए। ये वाले शब्द दिए गए और आपसे बोला गया निम्नलिखित शब्दों का क्या? समस्त पद बनाइए, तो आप उनसे समस्त पद बना देंगे। समझ में आ गया? तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई, समास विग्रह और समस्त पद। समझ में आ गया? अब ये दो शब्दों का मेल है। जो हमारा समास है, ये जो समास है वो कितने क्या है? दो शब्द हैं इसमें, प्रथम शब्द और इधर द्वितीय शब्द। तो इन दोनों को मिलाकर ही क्या बन जाता है? समस्त पद। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? समस्त पद। समझ में आ गया? क्या बनेगा? समस्त पद। इतना समझ में आ गया आपको? पहले इसको जान लेते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो इसके कितने भेद हैं? 6। कितने हैं? कितने हो गए? 5, 6। ठीक है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। दूसरा अव्ययी भाव समास। तीसरा हम पढ़ेंगे
द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, और छठा होता है आपका द्विगु समास। इनको कैसे भी लगा लो, पहले अव्ययभाव पढ़ लो, लेकिन मैं आपको पहले तत्पुरुष पढ़ाऊंगी, ठीक है। तत्पुरुष समास अभी पहले इनको जान लेते हैं, कल इनकी अच्छे से व्याख्या करेंगे, पहले अभी इनको ऐसे समझ लेते हैं। सबको समझ में आ गया? समास के कितने वेद हैं? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास एंड द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, और जो 6 है वो आपका है द्विगु समास। देखिए, जो हमारा तत्पुरुष समास होता है, इसमें कारक आपको आने चाहिए। क्या आने चाहिए? कारक। आपने पढ़े हैं कारक, मैंने वीडियो डाली है कारक की, तो कारक की वीडियो आपको पढ़नी है तत्पुरुष समास करने के लिए। जो तत्पुरुष समास आप पढ़ेंगे उसमें कारक को जानना अत्यावश्यक है। तो कारक कितने होते हैं? कारक मैंने आपको बताए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। इसको जानने के लिए हमें कारक का ज्ञान होना आवश्यक है। कारक का ज्ञान होना चाहिए किसको? तत्पुरुष समास को पढ़ने के लिए, ठीक है। कारकों का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? कारकों का। तो कारक क्या होते हैं बच्चों? देखिए, देखो, कर्ता, ये पूरा याद कर लो, इसको आज इसको पूरा याद कर लो। ये हमारी क्या है? विभक्तियां। ये कर्ता, ये ने क्या है? हमारी प्रथम विभक्ति। क्या है ये? प्रथम विभक्ति, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ये क्या है बच्चों? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, आप लोग लिखते जाइए, आपको फेयर बनानी है, आप लोग लिखिए, मैं थोड़ा वेट करूंगी, साफ नहीं करूंगी, आपको लिखना है, फेयर बनानी है सबको, ठीक है। ये क्लास भी चल रही है आपकी और वीडियो भी जा रही है वहाँ पर, समझ में आ गया? हाँ, तो कर्ता ने कर्म को करण से, रुक जाऊंगी मैं, आप लोग लिखिए, कर्ता ने कर्म को करण से हमारी हो गई तृतीय विभक्ति। कौन सी हो गई बच्चों? तृतीय। संप्रदान के लिए ये चतुर्थ विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, ये हमारा साधन होता है करण, और ये हमारा अलगाव की स्थिति पैदा करता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे तो पेड़ तो वहीं स्थिर रहेगा, पेड़ तो वहीं रहेगा, उससे जो भी चीज अलग हो रही है, से शब्द आ रहा है, तो से शब्द किसके लिए आ रहा है? अलग होने के लिए। तो वहां पर कौन सा वो होगा? कारक, अपादान कारक। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। तो ये अपादान से, इसका अर्थ हुआ अलग होने के लिए, ठीक है। ये हमारी होती है पंचम विभक्ति। कौन सी होती है? पंचम विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ठीक है। संबंध का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। संबंध का, की, के, ठीक है, रारी, रे। अधिकरण में, पर। तो ये कौन सी हो गई? छठी विभक्ति, षष्ठम विभक्ति, ठीक है। अधिकरण में और पर, ये सब आएगा, विभक्ति आएगी। जब आप समास विग्रह करेंगे तो ये वाली शब्द आएंगे। क्या आएंगे? तत्पुरुष समास में जब आप विग्रह करेंगे तो ने शब्द आएगा। ये विभक्तियां हैं, इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इनका क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास में इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। किन किन का? इसको, ये वाली यूज नहीं होती है, और लास्ट वाली। तो ये हमारी कौन सी हो गई? सप्तमी। नेक्स्ट कौन सी है? लास्ट, संबोधन।
संबोधन सभी जानते हो, हे, अरे, ठीक है। ये हमारी कौन सी हो गई? अष्टमी विभक्ति। तो आठवीं विभक्ति, तो देखिए बच्चों, ये जो हमारी द्वितीय से लेकर सप्तमी तक, ठीक है, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक ये तत्पुरुष समास में यूज होती हैं। इन्हीं से हम तत्पुरुष समास की निर्माण, इनसे ही प्रक्रिया करेंगे। तो प्रथम विभक्ति नहीं यूज होती है, ठीक है। द्वितीय, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ तक ये किस में आएंगी? तत्पुरुष समास में, ठीक है। इनका क्या हो जाता है? लोप। इनका क्या हो जाता है? लोप। तो समास क्या है? संक्षिप्तीकरण है, दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल, दो शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम समास कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक मेल को क्या कहते हैं? जिसमें कोई परिवर्तन होगा, जब वो दोनों मिलेंगे तो उनसे जो एक नया शब्द बनेगा वो क्या होगा? समास। ऐसे ही संधि है, दो वर्णों का मेल, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। समास क्या है? समास दो शब्दों का मेल है, दो शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, ठीक है। और दो शब्दों का मेल क्या है? दो शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? समास, ठीक है। दो शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को समास कहते हैं, ठीक है। ये लिख लिया आपने? लिख लिया आपने सभी ने? चलिए पहला देखते हैं तत्पुरुष समास। क्या होता है तत्पुरुष समास? अभी मैंने आपको बता दिया। जिस समास में उत्तर पद, अब उत्तर पद क्या होता है और प्रधान पद क्या होता है, समझ में आ गया? उत्तर पद और प्रधान पद समझ लीजिए पहले। उत्तर पद क्या होते हैं और उत्तर पद और पूर्व पद, ठीक है। लिख लो। जिस समास में उत्तर पद, प्रधान और पूर्व पद गौण होता है, साफ साफ लिखेंगे सभी, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। समास पद बनाते समय इनमें विभक्तियों का लोप हो जाएगा। समास पद बनाते समय इसमें विभक्तियों, जो अभी मैंने आपको विभक्तियां बताई हैं, विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप, लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे समस्त पद, इधर मैंने लिखा विग्रह, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा यश प्राप्त। ये मैंने एक शब्द लिखा, तो ये हमारा क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, समस्त पद क्या होगा? उसमें विभक्तियों का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो विभक्तियां होंगी का, की, के, ने, से, के लिए, जो भी होगा वो उसमें लोप हो जाती हैं और यहाँ आकर वो खुल जाती हैं। विग्रह में क्या हो जाएंगी? वो पता चलेंगी आपको और समस्त पद में लोप हो जाती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए समास विग्रह, विग्रह क्या होगा इसका, यश को प्राप्त। क्या होगा, यश को प्राप्त। क्या होगा, यश को प्राप्त। दूसरा देखो, तो इसमें कौन सी विभक्ति आई बताइए, विभक्ति भी लिखते जाएंगे। बताओ इसमें कौन सी विभक्ति आई, को। क्या आ रहा है, को। तो को कौन सी विभक्ति है, याद हो गया, कर्ता ने कर्म को। तो कौन सी विभक्ति आई इसमें, द्वितीय। कौन सी आ गई, द्वितीय। ठीक है। रस से भरा, रस भरा, रस भरा। अब क्या बनेगा विग्रह, रस से भरा। अब इसमें देखो अलग तो नहीं हो रहा है, अलगाव तो नहीं आ रहा, क्या है, साधन करण। तो कौन सा आएगा, अपादन नहीं आएगा। रस से भरा करण, तो इसमें क्या आ रहा है, से। तो क्या आएगा, करण तत्। तो इसको हम क्या बोलेंगे, करण तत्पुरुष। इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष। द्वितीय विभक्ति को कर्म तत्पुरुष बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, करण तत्पुरुष। समझ में आ रहा है, आगे समझ में। समास का अर्थ क्या हुआ, समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। ठीक है। समास होता क्या है, समास की परिभाषा क्या है, हाँ, दो शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को समास कहते हैं। और दो या दो से अधिक वर्णों के, दो वर्णों का मेल होता है तो संधि होगी, और दो शब्दों का मेल होगा तो समास होगा। बस ये याद रखना है, डिफरेंस है। ये बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। दो वर्णों का मेल संधि होता है, और दो शब्दों का मेल, शब्द क्या होते हैं, शब्द वर्णों का मेल होते हैं। शब्द क्या है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो एक निश्चित अर्थ रखता है, वो शब्द होता है। वर्णों का जो एक क्रमबद्ध समूह है, सार्थक समूह है, वही वर्ण होगा, वही शब्द होगा, वही शब्द होगा। सार्थक नहीं होगा तो वो शब्द नहीं होगा। तो शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक मेल जो एक निश्चित अर्थ रखता है। और शब्दों का सार्थक मेल क्या होता है, वाक्य बन जाता है। शब्दों का सार्थक मेल क्या बनता है, वाक्य बनता है। और शब्द वाक्य वही होगा जिसमें सार्थकता होगी, जिसमें शब्दों का चुनाव सही ढंग से हुआ होगा। ये नहीं है कि पहले क्रिया रख दी फिर कर्ता रख दिया। कहते हैं ऑर्डर से लगाइए, आपके जो इंग्लिश में आते हैं रीऑर्डरिंग, तो ऐसे ही हिंदी में भी है, उल्टे सीधे शब्द लिख दिए फिर उनका सही क्रम से वाक्यों को लिखिए। ये भी आपके चैप्टर में है, वाक्य वाला, शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य शोधन। वो भी मैंने वीडियो कराई है, 10th क्लास के लिए वीडियो भेजी है। वो मैंने बहुत अच्छे से वाक्य कराई है, उसमें भी संधि की भी चली है। बहुत सारी आपकी लगभग ग्रामर फिनिश होने वाली है, जो वीडियो जितनी चली गई हैं। अभी आपका समास का टॉपिक रह गया है। ठीक है। तो दो चीज़ हैं इसमें, समस्त पद और समास विग्रह। यही चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। तो ये क्या है, यश प्राप्त। समझ में आ गया। तो यश को प्राप्त, रस से भरा। तो अब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ये जो विभक्तियाँ हैं, विभक्तियाँ किसमें हो जाती हैं, ठीक है, ये लोप हो जाएंगी। जब विग्रह करेंगे तो ये शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, और कल इसके आगे मैं आपको कल कराऊंगी। ओके। क्या हुआ।